राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले सचिन पायलट का जलवा। सचिन पायलट ने जितनी जान झोंकनी थी वो झोंक दी, लेकिन भजनलाल सरकार ने क्या एक वर्ष में कुछ भी नहीं किया है, जो किरोड़ी लाल मीणा को वोट की भिक्षा मांगनी पड़ रही है। उधर शिलान्यास जो ईआरसीपी है उसके शिलान्यास करने की बात भजनलाल सरकार कर रही है, तो उधर दूसरी तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ईआरसीपी के शिलान्यास की बात उपचुनाव के बीच की है, तो ऐसे में ये उपचुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। आखिर चुनाव नजदीक आते ही बड़े नेताओं के बोल क्यों बिगड़ने लगे हैं, और ये नेता छोटे मोटे नेता नहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मदन राठौड़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो नरेश मीणा का सचिन पायलट के देवली उनियारा जाने के बाद आखिर क्या माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरुटा। रविवार के दिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम पार्टियों के बड़े दिग्गज नेता या फिर आरएलपी हो या फिर बीएपी पार्टी हो, सभी ने प्रचार प्रसार में पूरी जान झोंक दी है, क्योंकि सोमवार से जो प्रचार प्रसार हैं वो बंद होने थे। अब 13 को वोटिंग है, जितना प्रयास जिसने करना था वो कर लिया, लेकिन 7 सीटों का क्या सियासी समीकरण है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। सचिन पायलट ने दूसरा दौरा किया दौसा का, लेकिन दौसा से पहले वो सबसे पहले जो जुबेर खान है, जिनके स्वर्गवास के बाद ही यहाँ पर चुनाव है, उनके बेटे आर्यन जुबेर के प्रचार के लिए आए। उन्होंने कहा नौजवान है और नौजवान पर कम से कम आप एक बार भरोसा जताओ। अगर 4 वर्ष में आर्यन जुबेर कोई काम नहीं करता है तो उसके बाद अगले जो चुनाव हैं उनमें फैसला आपको लेना है, जो भी आप करें वो ठीक है, लेकिन एक मौका मिलना चाहिए। देखिए, सचिन पायलट कोई भी नेता हो, जो नौजवान हैं, जो राजनीति में आते हैं, उनका सपोर्ट बहुत करते हैं, और आर्यन जुबेर के लिए सचिन पायलट ने वहां पे थोड़ा माहौल जरूर बनाया। हालांकि लंबे समय से इस सीट पर जुबेर परिवार का ही राज रहा है। उसके बाद सीधे देवली उनियारा के अंदर सचिन पायलट जाते हैं। देवली उनियारा के अंदर सचिन पायलट जाते हैं और केसी मीणा का प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धड़कन जो है वो नरेश मीणा की जरूर बड़ी होगी, क्योंकि वैसे तो नरेश मीणा सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन अब पार्टी से दामन छोड़ चुके हैं, तो पार्टी वाले जो रिश्ते हैं वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं। ऐसे में नरेश मीणा ने चारों तरफ गर्दा काट रखा है प्रचार प्रसार में, वो भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कहीं ना कहीं इशारों में, हालांकि नरेश मीणा को लेकर उन्होंने सीधा कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये जरूर कहा कि जो नेताओं के बिगड़ते बोल हैं उन पे थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। हमें सब लोग सुनते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, हम यहाँ राजनीति करके विकास के लिए आते हैं, विकास के लिए जनता से वोट मांगते हैं, तो भाषा शैली में संयमता बरतना बेहद जरूरी है। और टिकट को लेकर उन्होंने कहा कि जीतने वाली जो सीट है, जिस पे लगता है कि यहाँ हमारी जीत होगी, टिकट मांगने वालों की फेहरिस्त बहुत लंबी होती है, लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। शायद हो सकता है वो इशारों में नरेश मीणा को भी ये बात कहना चाह रहे हों। हालांकि नरेश मीणा का नाम लेकर, वैसे भी सचिन पायलट किसी का नाम लेकर टीका टिप्पणी करने से हमेशा दूर ही रहते हैं, लेकिन वहां पर सचिन पायलट के जाने के बाद कहीं ना कहीं नरेश मीणा की हो सकता है कि स्थिति थोड़ी कमजोर रही हो, क्योंकि नरेश मीणा के साथ भी नौजवान है और सचिन पायलट के साथ भी नौजवानों की फौज है। खैर, चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही सचिन पायलट दौसा में आते हैं, सचिन पायलट कहते हैं कि देखिए, आप कह रहे थे कि जो डीसी बैरवा हैं बहुत कमजोर प्रत्याशी हैं, और अगर कमजोर प्रत्याशी होते तो क्या भाजपा का कोई मंत्री बचा है जो दौसा में नहीं आया हो? भजनलाल शर्मा का भी रोड शो था, जगमोहन मीणा उनके साथ में थे, और सचिन पायलट ने कहा कि सारे नेता दौसा में आ गए, इसलिए हमारा प्रत्याशी मजबूत है। दौसा के अंदर भजनलाल शर्मा ने रोड शो के दौरान और दौसा में प्रचार प्रसार के दौरान कहा कि ईआरसीपी का शिलान्यास करेंगे। मैंने जगमोहन मीणा के मुंह से भी ये बात सुनी, उन्होंने भी कहा कि पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी जो है समस्या है पानी की है, चाहे वो पेयजल का हो या सिंचाई का हो, और बीजेपी सरकार जो है वो इसका शिलान्यास करेगी। लेकिन ये शिलान्यास वाली बात जो है वो चुनाव के बीच में ही क्यों याद आती है, ये भी एक सवाल बनता है। इसी को लेकर भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि शिलान्यास किया जाएगा, और इस बात को ही सचिन पायलट ने इसका पलटवार करते हुए कहा कि विधानसभा के उपचुनाव के बीच ईआरसीपी की जो बात की है शिलान्यास की, वो कहीं ना कहीं विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उसकी आचार संहिता का उल्लंघन है। और सचिन पायलट ने यह भी कहा कि आखिर क्या एक वर्ष में कुछ भी काम नहीं किया है सरकार ने, किरोड़ी लाल मीणा को घर घर जाकर वोट की भिक्षा क्यों मांगनी पड़ रही है? देखिए, वैसे किरोड़ी लाल मीणा बहुत मजबूत नेता हैं, विपक्ष में भी वो रहे हैं, तो हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते हैं, किसी के साथ भी वो लग जाते हैं, अपनी सरकार में होते हुए भी वो विपक्ष जैसा सलूक कर देते हैं, आवाज
उठाते हैं, बुलंदी से वो आवाज को उठाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही उनके भाई को टिकट मिला है तो प्रचार प्रसार में कई अलग तस्वीर जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा, लोग भी ये पूछते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा क्या भाई को चुनाव जितवाने के लिए सब कुछ भूल गए? और सवाल ये भी है कि क्या सचमुच 12 महीने में 1 वर्ष बीजेपी सरकार के कार्यकाल को पूरा हो गया? डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार क्या अपने कामकाज के ऊपर वोट नहीं प्राप्त कर सकती है जो इस तरीके के हथकंडे उनको अपनाने पड़ रहे हैं? खैर, ये अपनी अपनी बात है, कोई किस तरीके से वोट मांग रहा है। लेकिन दौसा के अंदर एक तरफ बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने जाकर और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया, जो भी कहना था वो कहा। तो दूसरी तरफ सचिन पायलट जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। 3 जगह पर सचिन पायलट ने ये सभा की। तो सलूम्बर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचा। प्रदेश अध्यक्ष से याद आया कि जो भाजपा के नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, ये सिर्फ मदन राठौड़ के लिए नहीं है। हरीश मीणा और नरेश मीणा के बीच भी जो जुबानी जंग छिड़ी है वो किसी से छिपी नहीं है कि भाषा का स्तर जो है वो आखिर इतना गिरता क्यों जा रहा है। जिन नेताओं को सब जो है छोटे से लेकर बड़े बच्चे उनसे सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, विकास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो क्या नेताओं को अपनी भाषा का स्तर इतना गिरा लेना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को ये लगे कि जब नेता ही इस तरीके की बात कर रहे हैं तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? हनुमान बेनीवाल, वैसे हनुमान बेनीवाल भी ज्योति मिर्दा हो या दिव्या मदेना हो, वो बयानबाजी करते रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन मदन राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हनुमान बेनीवाल को लेकर एक टिप्पणी की। हनुमान बेनीवाल को लेकर उन्होंने कहा, हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि अगर चुनाव हार गई मेरी पत्नी कनिका बेनीवाल तो ये रूस कर मायके चली जाएगी। और इसके बाद पलटवार करते हुए मदन राठौड़ जो हैं वो जो खींवसर हैं उसमें क्या कहते हुए नजर आए कि ठीक है, अगर कम से कम चुनाव हार जाएगी तो तुम्हारे बच्चों को तो पालेगी। अब 21वीं सदी के अंदर इस तरीके के बिगड़े बोल अगर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के हैं तो ये भाषा का स्तर को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि मैं बार बार इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि नेताओं की बातों को हर कोई जो वर्ग है वो ध्यान से सुनता है। अब भजनलाल शर्मा जो है वो रोड शो दौसा में करने के बाद जो है सिर्फ दौसा नहीं बल्कि उन्होंने रामगढ़ में भी प्रचार किया और रामगढ़ में भी उन्होंने कहा कि जो सरकार है ना कांग्रेस, वो दलित विरोधी सरकार है। जहां जिसको वोट मांगने के लिए जिस तरीके का काम करना पड़ रहा है उसने किया है। और 7 सीटों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो देवली उनियारा में त्रिकोणीय मुकाबला है, दौसा में जगमोहन मीणा और डीसी बैरवा के बीच आमने सामने की टक्कर है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो रामगढ़ में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन सुखवंत सिंह को जो बीजेपी ने भरोसा जताया है वो पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रहे थे। ऐसे में उम्मीद है कि आर्यन जुबेर और जो सुखवंत सिंह है उनके बीच आमने सामने की टक्कर है। और दूसरी चीज यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान सुनने के बाद जो खींवसर है, खींवसर में मैंने बताया कि खींवसर के अंदर रेवंत राम डांगा पर जो बीजेपी है उसने भरोसा जताया था। हालांकि 2-2.5 हजार मतों से ही पिछला चुनाव रेवंत राम डांगा ने वहां से हारा था। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के बीच। और आदिवासी जो कह सकते हैं कि जो सलूम्बर और जो 84 सीट है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा थर्ड पार्टी की भी एंट्री है। क्योंकि बाप पार्टी का अच्छा खासा जो है सलूम्बर में और 84 में देखने को मिल रहा है। 84 पर तो राजकुमार राउत खुद विधायक थे, ऐसे में वहां पर बीएपी पार्टी मजबूत है। लेकिन सलूम्बर में भी कहीं ना कहीं बीजेपी और बाप पार्टी के बीच अच्छा मुकाबला है। वैसे कांग्रेस भी है तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। अब प्रचार प्रसार खत्म हो चुके हैं और प्रचार प्रसार खत्म होने के बाद डोर टू डोर कैंपेन नेता जो हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस उपचुनाव के बीच ऐसा लगा कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी शायद नेताओं के इतने बोल नहीं बिगड़े थे। लेकिन अब विधानसभा उपचुनाव के बीच नेताओं ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है, जिसकी कमी पेशी नेताओं को बाद में खलती रहे और पूरी ताकत कहीं ना कहीं लगाई है। देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, नरेश मीणा और बीजेपी की तरफ से किरोड़ी लाल मीणा, इन ही 5 नेताओं की सबसे ज्यादा इस विधानसभा उपचुनाव में चर्चा रही थी। परिणाम किसके पक्ष में आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महेंद्र बासोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।